देखो इधर देखो, क्या है, क्या बोल रहे थे, हम लोग को निकालना है फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को एक बात बोला है, क्या बोला है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक, ये बोला है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये हम लोग का फिगर है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखोगे, अगर दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो वहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बट अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग एक्स निकालने की कोशिश करें, उसको छोड़ दो, एक्स निकालने की कोशिश करें तो एक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें, लीनियर पेयर दिख रहा है ये, और हम लोग को पता है ना, एक एक सीधा लाइन पे जब दो एंगल का सम हम लोग लेते हैं तो वो 180 होता है क्या। तो अगर हम लोग यहां से x प्लस 50 डिग्री करें तो यहां से 180 लिख सकते हैं, कैसे बताओ, क्या, लीनियर पेयर से। तो यहां से हम लोग को x क्या आ जाएगा बताओ, 180 माइनस 50 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया बताओ, 130 डिग्री, ठीक। और y, अगर x 130 है तो y भी कितना हो जाएगा, यही है क्या आंसर इसका, यही है ना, x y दोनों का वैल्यू सेम है ना, ठीक है। तो x, हाँ हाँ, एक और चीज, x इज इक्वल टू, बोलो, वो भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी बताने वाले थे अभी हम, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि x निकल गया, एंड बिकॉज, यहाँ पे चलो लिख दो, बिकॉज हम लोग को पता है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब मतलब कि x एंड y ये दोनों जो है बराबर होगा, कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि y एंड y इज इक्वल टू जो है, मतलब कि अगर y लें तो ये 130 होगा एंगल y। अच्छा, ये 130 क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग कह सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू 130 होगा। और अगर y इज इक्वल टू 130 है तो फिर y और x इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऐसे भी देख सकते हो। बट यहां से भी हम लोग का आंसर आ गया, तो क्या आ गया है बताओ, x एंड y दोनों का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड y इज इक्वल टू भी 130 डिग्री, ठीक है। दोनों का आंसर सेम, यही है ना आंसर, क्या समझ में आ गया, ठीक है। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है, फिगर के साथ साथ हम लोग को ये भी बोला है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, हम लोगों को क्या बोला, इफ ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, मतलब कि ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड बोला सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है, ई एफ के, एक तो ये दिया हुआ है। एंड हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है, क्या, y इज टू z, z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। सबसे पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी जो है ई एफ के पैरेलल होगा। एक थ्योरम भी है, हम लोग सीखे थे ना, लास्ट का शायद थ्योरम था, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3a मान लो, ठीक है। ये जो रेशियो में दिया हुआ है ना इस टू में, इसको हम लोग मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a, ठीक, समझ में आ गया ये चीज, 7a, कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो हम लोग मान लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे y और z, ध्यान से देखो, ये एंगल x है और ये एंगल y है, इस दोनों में कोई रिलेशन, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा,
अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसका मतलब वो दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? ठीक। और एक चीज हम लोग सीखे हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है ना, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 80 डिग्री। ऐसा पढ़े हो सकता है कि नहीं? बोलो, बोलिए। अच्छा, पहले तो हम लोग ये करते हैं कि x बराबर होगा z के। ये होगा कि नहीं? ये कहां से हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री होगा कि नहीं ये? अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा ही। इसको ऐसे समझो, इस एंगल को उठा के अगर यहां पे लेके जाओगे, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों का सम 180 होगा। देखो ना ध्यान से, इसको उठा के यहां पे लेके जाओगे तो वही एंगल तो बनेगा। ठीक है, तो दोनों का सम 180 हो सकता है। अब x और y, इसका वैल्यू हम लोग को पता है, क्योंकि y और z का भी पता है। y और z आपस में इक्वल है, तो x और z अगर इक्वल है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या z रख सकते हैं, एंड y की जगह पे y ही रहने दो, ये 180 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कितना है बताओ? 3a। एंड z का वैल्यू कितना है? 7a। y का वैल्यू कितना है? 3a। और यहाँ पे क्या है? 180। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10a हो जाएगा। 180 a बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 180 डिवाइड बाई 10। a बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री। a तो 18 आ गया। अब अगर a पता है तो हम लोग x y z तीनों निकाल सकते हैं। सबसे पहले x और z निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। x और z दोनों का वैल्यू कितना होगा? 7a, मतलब 7 इंटू 18 कितना होगा वैल्यू बताओ? 126। ठीक है, मतलब x एंड y का वैल्यू तो आ गया, z का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? y चाहिए। y कितना है? 3a। 3 इंटू ए कितना है? 18 डिग्री। बताओ 54। तो यहां से y का भी वैल्यू आ गया, मतलब कि ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये तीनों समझ में आया क्या? ठीक है, उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या बोल रहा है? एक तो ये फिगर है, फिगर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ये बोल रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के। एंड एक और बात हम लोगों को कहा कि ई एफ जो है ना, ई एफ परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। मतलब कि ये जो ई एफ है ये इस पे परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? दिख भी रहा हम लोग को कि ये 90 बना रहा है, हम लोग को बता भी दिया कि परपेंडिकुलर। ये चीज समझ में आ गया? ठीक। अगर ये चीज समझ में आ गया है तो हम लोग को एक और वैल्यू दिया हुआ है, एंगल जी ई डी। जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है एंगल जी ई डी कितना है? 126 डिग्री। 126 डिग्री ये दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है? देखो यहाँ पे पहले हम लोग को निकालना है ए जी ई, और बताओ ए जी ई निकालना है, फिर बताओ जी ई एफ, उसके बाद एफ जी ई, ये निकालना है। ठीक है, तो ठीक है चलिए निकालते हैं। जी डी दिया हुआ है, ये हम लोग को लिख देते हैं कि ये 126 डिग्री है। ठीक है, हम लोग को बोला ए जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है क्या? अच्छा, हम लोग को एक बात बोला, चलो पहले ए जी ई निकालते हैं। ठीक है, गिवन क्या है? हम लोग को बोला ना कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके? सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्या? तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ए जी ई बराबर होगा एंगल, बताओ जीई जीई डी के, दोनों बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट है।
तो अगर ये दोनों बराबर है तो जीईडी का वैल्यू कितना है 126 है कि नहीं, मतलब एजीई भी कितना होगा 126 होगा, ये निकल गया है ना। अब देखो यहां पे दूसरा हम लोग को क्या बोला है जीईएफ, 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 ठीक। अगर ध्यान से देखोगे जीईएफ ये वाला एंगल मांग रहा है, इस एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग जीईएफ और एफईडी लिखे, ध्यान से देखना, देखो यहां पे एंगल जीईएफ जो हम लोग को बोला है प्लस एंगल एफईडी, दोनों का सम कितना होगा 126 डिग्री। ध्यान से देखो हम लोग क्या किए, ये एंगल ले लिए प्लस ये एंगल ले लिए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 126 डिग्री। और हम लोग को पता है कि एफईडी कितना है, एफईडी कितना है बताओ 90 डिग्री, हम लोग को बोला है ना परपेंडिकुलर है। तो एंगल जीई एफ को ऐसे ही रखो, ये तो 90 डिग्री है, यहां पे कितना होगा 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ बराबर कितना होगा बताओ 126 माइनस 90, घटाओ बताओ कितना होगा 36, अच्छे से घटाओ है ना, अच्छे से घटाए हो ना जी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या जी एफ, ठीक। तो जी एफ भी आराम से निकल गया। अब हम लोग को क्या बोला है एफ जी ई, एफ जी ई हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम लोग ए जी ई लिखें, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, कैसे हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर, कोई भी लीनियर पेयर पे जब दो भी एंगल का सम होता है तो वो 180 होता है। तो यहां से लिख सकते हैं। अब एजीई का तो वैल्यू पता है हम लोग को, एजीई ये 120 तो ये भी 120 ना, सॉरी ये 160 तो ये भी 120, क्या बोल रहे हैं, ये 126 तो ये भी 126, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री, एंड ये तो निकालना ही है एफ जी ई, और यहाँ पे कितना है 180, तो एफ जी ई निकाल लो, क्या करोगे 180 माइनस 126 घटा दो, बताओ कितना आएगा 54, समझ में आ गया, क्या कोई दिक्कत, इसका वैल्यू कितना आ गया 54। तो यही तीन एंगल तो निकालने के लिए बोला था, ये तीन निकाल दिए, समझ में आ गया, कोई डाउट उतार लो। चलो तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या बोल रहे हैं, किताब नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा दो ही किताब है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़ो तो कोई एक बंदा कस के। देखो यहाँ पे देखो, बोला इन फिगर 6.3, मतलब फिगर का नाम है वो, खैर उसका उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। बोला इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक है, ये पी क्यू दिख रहा है, ये और ये आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक, वो दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को क्या बोला कि पी क्यू आर ये एंगल 110 है एंड आर एस टी 130 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या ये क्यू आर एस निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, हम लोग को निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं बताओ, इसका नाम ए दे देते हैं, ये मतलब कि ये लाइन ए बी ले लेते हैं, ऐसे लाइन ए बी ड्रॉ कर लिए फ्रॉम पॉइंट आर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को निकालना क्या है, ये एंगल निकालना है। क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे, इसको अगर थोड़ा सा आगे ड्रॉ करो, इसको एक्स लाइन मान लो, ठीक है, या इस पॉइंट को एक्स मान लो। हम लोग को ये भी पता है कि ये एस टी और ये वाला लाइन भी आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, इसी को तो आगे कंस्ट्रक्ट करके ड्रॉ किए हैं ना, एंड ये वाला लाइन इसके पैरेलल ही ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों जो ये डॉटेड सब आपस में क्या है पैरेलल है, ये क्लियर है, ठीक। अब ये क्लियर है, हम लोग को ये निकालना है, ठीक।
अब ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं, मतलब एंगल पी क्यू आर और क्यू आर बी, उसका अगर बी नाम ले ले, तो आपस में इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बट हम लोगों को किसी भी तरह से या तो ये वैल्यू पता चल जाए तो भी हम लोग का काम हो जाएगा, बट वो वैल्यू पता कैसे चलेगा? अगर तुम ध्यान से देखो, हम लोग किसी तरह से ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? बताओ क्या आएगा? ये एंगल कितना आएगा? ये 130 आएगा। कैसे? ये एंगल आपस में अल्टरनेट है, ये एंगल आपस में अल्टरनेट है जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये एंगल निकालने का कोशिश करते हैं। ये एंगल आपस में अल्टरनेट होगा ना? नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, एक काम करते हैं, एंगल एस एस एक्स क्यू क्यू बराबर होगा एंगल एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एस टी नहीं तो एक्स एक्स टी भी लिख सकते हैं, बात तो वही होगा, एंगल तो चेंज नहीं होगा ना उससे। ये दोनों आपस में कितना होगा? 130 डिग्री, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये होगा क्यों? अल्टरनेट एंगल से, यही ना? अल्टरनेट एंगल है ना जी। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? एंगल एस एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, मतलब एस एक्स क्यू, ये वाला एंगल 130 हुआ। अब ये वाला एंगल 130 है, तो क्या हम लोग ये क्यू एक्स आर निकाल सकते हैं? बोलो। ये 130 है, नाउ हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, एंगल क्यू एक्स आर प्लस एंगल एस एक्स क्यू बराबर कितना होगा? 180 डिग्री के। ऐसा क्यों लिख दिए? ध्यान से देखो, एस एक्स क्यू ये वाला एंगल, फिर क्यू एक्स आर ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों? लीनियर पेयर से, कि एक लाइन पे कोई भी एंगल, कितना भी एंगल का सम 180 होता है। ठीक, ये हो गया। अब देखो तो माइक ऑन है कि नहीं? माइक ऑन है, ठीक है। तो लीनियर पेयर के बाद कट गया था लेक्चर, तो थोड़ा सा बता देते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या है कि यहां से 180 डिग्री कैसे आया? क्यू एक्स आर एंड एस क्यू, मतलब एस एक्स क्यू, ये दोनों 180 बनाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, तो वहां पे लिख दिए। उसके बाद क्यू एक्स आर का वैल्यू यहां से आ गया, क्योंकि हम लोग को एस एक्स क्यू पता था 130, तो यहां से हम लोग क्यू एक्स आर निकालिए, 50 डिग्री हो गया। अब क्यू एक्स आर जब पता चल गया, क्यू एक्स आर पता चल गया, तो हम लोग को पता है ये जिसको मिटाए हैं, ये और ये दोनों क्या होगा? आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होगा। मतलब कि चाहे हम लोग क्यू एक्स आर लिखें या एक्स आर बी लिखें, दोनों बराबर होगा, तो वही लिख दिए। एंड क्योंकि इस ये एंगल का वैल्यू पता चल गया था हम लोगों को, अभी हम लोग निकाले ना यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 50 होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि ये और ये पूरा, मतलब कि ये पूरा और ये पूरा भी आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ के लिखे, एक बार लिखे क्यू आर एक्स एंड एक्स आर बी, क्यू आर एक्स क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर और क्यू, नहीं हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्यू आर एक्स होगा। ठीक है, क्यू आर एक्स एंड एक्स आर बी दोनों का सम क्या हो जाएगा? क्यू आर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट है, इसलिए यहाँ पे लिखे ये पी क्यू आर एंड क्यू आर बी आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये लिख दिए। अब यहां से हम लोगों को क्यू आर एक्स
निकालना है और इसका वैल्यू पता है 50, यहाँ पे 110। इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ से 60 आ गया। एक बात और, ये जो क्यू आर एक्स है इसी को क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। ये लाइन तुम यहाँ से यहाँ लो या यहाँ से यहाँ लो, तो हम लोग को ये बोला था क्यू आर एस, तो ये दोनों सिमिलर ही चीज है, ठीक है। तो ये 60 तो ये भी 60, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? ठीक है।